वेलकम फ्रेंड्स, मैं कुबेर पाटीदार मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो है डाइस डाटा संबंधित है, जिसमें यहां पर आप भाषा का चयन करके डाइस डाटा को हिंदी वर्जन में भी भर सकते हैं। डाइस डाटा को हिंदी वर्जन में भरने से अपन को दिए हुए टोटली इंडिकेटर्स हैं क्रम संख्या 1 से लेकर 41 तक, वो टोटली समझने में आसानी रहेगी और इसको अच्छे से अपन समझकर इसको भर सकते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण टिप्पणी के रूप में निर्देश भी स्पष्ट है कि डेटा एंट्री पूरी होने के बाद कृपया पूर्ण रूप से भरे हुए DCF को क्रमांक 41 से डाउनलोड करके डेटा को सत्यापित करें और सर्टिफिकेट मॉड्यूल बहुत जल्द खोला जाएगा। यहाँ पर स्थिति अभी ये नॉट सर्टिफाइड है, क्योंकि सर्टिफाइड का ऑप्शन अभी नॉट स्टार्टेड बता रहा है। यहाँ इंग्लिश वर्जन करते ही तुरंत शो हो जाएगा और यहाँ पर सभी फॉर्म भरे हुए, यानी कि ऑल फॉर्म्स कंप्लीट ऐसा लिखा हुआ है। इसको अंग्रेजी वर्जन में अपन चेंज करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर लैंग्वेज चेंज करनी यहाँ से, यहाँ पर लैंग्वेज चेंज का ऑप्शन स्पष्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पर लैंग्वेज चेंज करनी है, यहाँ से भाषा का चयन करें, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। तो यहाँ पर अपन इंग्लिश वर्जन में चेंज किया अपन ने। तो यहाँ पर वस्तु स्थिति अपने सामने आ जाती है। जो अपन जिस टाइम लॉक 10 होते हैं, तो यहाँ पर स्टेटस इसका नॉट सर्टिफाइड बता रहा है, क्योंकि अभी सर्टिफाइड का ऑप्शन शुरू नहीं हुआ है। ओवरऑल स्टेटस इज कंप्लीट ऑल फॉर्म्स, यानी सभी फॉर्म भरे हुए हैं। यहाँ पर ऑल आर कंप्लीट ये बता रहा है यहाँ पर स्टेटस इसका। वैसे तो DCA फॉर्मेट पूरा इंग्लिश वर्जन में ही आता है। अपन साइट से अगर डाउनलोड भी करते हैं तो भी DCA वर्जन है, हमें इंग्लिश वर्जन में ही आता है। लेकिन अपन भाषा का चयन यहाँ पर करके अपन इसको हिंदी वर्जन में भरेंगे तो अपन सभी इसके इंडिकेटर्स आसानी से समझ में आएंगे और इसको अपन भर पाएंगे। उदाहरण के लिए अपन 8.1 और 8.3 डिटेल्स नंबर 28 को अपन ओपन करते हैं कि ग्रांट रिसीव बाय द स्कूल एंड एक्सपेंडिचर मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021। ये इंग्लिश वर्जन में इसको अपन ने ओपन किया। 8.1 में है कि ग्रांट रिसीव बाय द स्कूल एंड एक्सपेंडिचर मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 की अपने 2021 में कितनी राशि प्राप्त की। तो यहाँ पर जो राशि प्राप्त की है वो यहाँ पर अपडेट की हुई है और किस किस मद से प्राप्त आई ये राशि वो यहाँ पर मद के सामने लिखी हुई है। कंप्लीट डिटेल्स है, भरी हुई है। लेकिन फिर भी यहाँ पर इंग्लिश वर्जन में जैसे कंपोजिट स्कूल ग्रांट के लिए इतनी राशि आई, इतनी अपन ने भर दी। लाइब्रेरी ग्रांट के लिए नो अदरवाइज, और ग्रांट स्पोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए यहाँ पर 5,000 रुपये आए थे तो 5,000 अपन ने भर दी। आफ्टर यहाँ पर एक्सपेंडिचर। अब 8.2 में फाइनेंशियल असिस्टेंट रिसीव्ड बाय द स्कूल, तो ये सारे इंग्लिश वर्जन में। और तीसरा है 8.3 में वेदर स्कूल मेंटेनेंस इन्वेंट्री रजिस्टर फॉर द फॉलोइंग, की मतलब ये जो रिकॉर्ड है वो इस रजिस्टर में रखा गया है या नहीं, मतलब कौन कौन सा रिकॉर्ड किस रजिस्टर में रखा गया है, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर बताई हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर इंग्लिश वर्जन में दिया हुआ है और अपन किसी पॉइंट को समझ नहीं पाए और अपन ने गलती कर दी तो रिकॉर्ड गलत दर्ज भी हो सकता है। तो गलती से बेटर है कि अपन यहाँ पर इंग्लिश टू हिंदी वर्जन, यानी हिंदी वर्जन दिया हुआ है तो यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट, आफ्टर इसको हिंदी वर्जन में सेलेक्ट करके अपन ओपन करते हैं। यहाँ पर लास्ट डिटेल थी वो वित्तीय वर्ष 2020-21 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के दौरान स्कूलों और व्यय द्वारा प्राप्त अनुदान। इसको अपन ओपन करते हैं, यही है 8.1 और 8.3। तो यहाँ पर स्पष्ट बताया हुआ कि संयुक्त स्कूल अनुदान, पुस्तकालय अनुदान, बड़े मरम्मत कार्य हेतु अनुदान वगैरह वगैरह, जो भी खेल और शारीरिक शिक्षा के लिए अनुदान, ये तो आवक राशि है। और यहाँ पर स्कूल द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता, गैर सरकारी संगठन से NGO से कोई राशि प्राप्त हुई है तो वो यहाँ पर लिखनी है। सार्वजनिक क्षेत्र से उपक्रम PSU से कोई राशि प्राप्त हुई है, या समुदाय से या अन्य किसी से, तो यहाँ पर सभी नहीं है। अब 8.3, क्या स्कूल निम्नलिखित के लिए संपत्ति इन्वेंटरी रजिस्टर का रख रखाव कर रहा है। तो यहाँ पर ICT मद, तो ICT मद तो प्राइमरी स्कूल का है, इसलिए यहाँ पर ICT मद में कुछ भी नहीं है। खेल उपकरण, तो हाँ
क्योंकि खेल सामग्री के लिए यहाँ पर खेल और शारीरिक शिक्षा के लिए अनुदान जो आया है तो उसको अपने रजिस्ट्रेशन में दर्ज भी किया है। और 8.3 में पुस्तकालय की किताबें वगैरह कोई खरीदी की तो यहाँ पर नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर पुस्तकालय का कोई अनुदान प्राप्त ही नहीं है। तो हिंदी वर्जन में करने से अपन टोटली डिटेल्स है वो इंडिकेटर अकॉर्डिंग आसानी से एक एक पॉइंट को समझकर सही से अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी वर्जन में आपको एज यू लाइक जिस टाइप से आप इसको भरना चाहें आप भर सकते हैं। तो डाइस डाटा भरने के लिए यहाँ पर हिंदी वर्जन की सुविधा दी गई थी जो मैंने आपको बताई है। दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।